चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो भी आज क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं वो आपके घटना चक्र के सामान्य विज्ञान बुक से लिया गया है। ये सारे क्वेश्चंस उसी से लिए गए हैं। तो उस क्वेश्चंस को चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सारे बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अधिपादप, बी मरुद्भिद, सी जलोद्भिद या डी मध्यपादप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरुद्भिद। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं अब कि शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को मरुद्भिद कहते हैं, यानी मरुद्भिद जिसको हम लोग इंग्लिश में जेरोफाइट भी कहते हैं, जो कि अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतया अनुकूलित कर लेते हैं। इसके अंतर्गत जो कौन कौन से पौधे आते हैं, इसके अंतर्गत नागफनी आते हैं, मदार, नेरियम, ब्रायोफिलम और भी पौधे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, किसके लिए। ऑप्शन ए भोजन के लिए, बी यांत्रिक अवलंब के लिए, सी छाया के लिए या डी जल के लिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यांत्रिक अवलंब के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। अधिपादप यानी इंग्लिश में जिसको हम लोग एपीफाइट्स बोलते हैं, वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर उगे या लगे रहते हैं। इन्हें वायवीय पादप भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती। और इसके अंतर्गत जो है कौन से पौधे आते हैं, तो इसके अंतर्गत जो ऑर्किड्स के पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं क्या। ऑप्शन ए शाकाहारी जंतु, बी मांसाहारी जंतु, सी सर्वभक्षी जंतु या डी हरित पादप। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हरित पादप। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण जो है हरे रंग के लवक जिसको क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की सहायता से ही हरे होते हैं और क्लोरोफिल के कारण पौधे जो है हरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्थ नंबर के अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। ऑप्शन ए त्वचा से, ऑप्शन बी क्लोम से, ऑप्शन सी फेफड़ों से या ऑप्शन डी वातक तंत्र से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अधिकांश कीट जो है वातक तंत्र से अपना श्वसन करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सभी कीट श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जो लिविंग थिंग्स करते हैं। इनमें श्वसन के लिए वायु नलियों या ट्रैकी का जाल बिछा रहता है, जिसे हम लोग वातक तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सेब के फल में लाली का कारण है। तो सेब के फल में लाली का क्या कारण है। ऑप्शन ए एंथोसाइनिन, बी लाइकोपिन, सी कैरोटीन या डी जैंथोफिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथोसाइनिन लाली का कारण है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन कि सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णीय लवक है। और भी हम लोग देख लेते हैं कि लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में होता है, टमाटर में लाइकोपिन होता है, पीले रंग के वर्णक जैसे जैंथोफिल हल्दी में होता है, तथा चुकंदर में जो है विटर्निन नाम का एक वर्णक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कपास का प्रमुख घटक है। कपास का प्रमुख घटक ऑप्शन ए प्रोटीन, बी वसीय अम्ल, सी सेल्यूलोज या डी ग्लिसरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी सेल्यूलोज कपास का प्रमुख घटक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेल्यूलोज है, जिसकी मात्रा 91 यानी 91 से 94% होती है। इसमें जल लगभग 6 से 8% तथा सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पैरासाइटिज्म, बी म्यूचुअलिज्म, सी कॉमेंसलिज्म या डी कॉन्वर्सन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका म्यूचुअलिज्म। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। उसमें शैवाल तथा कवक दोनों भी समान रूप से लाभान्वित होती हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी सहभागिता, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन या डी बहुगुण सूत्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्परिवर्तन। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं,
जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को ही हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन से, बी लिपिड से, सी कार्बोहाइड्रेट से, या डी ए तथा बी यानी प्रोटीन और लिपिड दोनों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्रोटीन और लिपिड दोनों से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्या? ऑप्शन ए ग्लूकोज का अपघटन, बी क्रेब्स चक्र, सी अंतिम श्वसन श्रृंखला, या डी जल अपघटन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्रेब्स चक्र। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने वर्ष 1937 में की थी। एटीपी का फुल फॉर्म का हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुदा नारंगी रंग का है। और ये भारत के किस भाग में खोजी गई है? तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के लिए। यह भारत के अंडमान एवं द्वीप भाग में खोजी गई है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के वैज्ञानिकों ने अंडमान द्वीप के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से केले की एक नई प्रजाति को खोजा है, जिसे मूसा इंड अंडमानेंसिस नाम दिया गया है। इस नई प्रजाति की ऊंचाई लगभग 11 मीटर है, जबकि समान केले की प्रजातियां लगभग 3 से 4 मीटर तक ही ऊंची होती है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट और जो खास बात है कि गुच्छे में पकने से पहले यह केला हरे रंग का होता है, लेकिन पकने के बाद उसके छीले तो पीले हो जाते हैं, लेकिन गूदे का रंग जो होता है, जो हम लोग खाते हैं केला तो वाइट होता है, लेकिन उसके गूदे का रंग जो होता है नारंगी होता है। दोस्तों चैनल को एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी इस तरह के वीडियोज़ हम आप लोगों के सामने लेकर के आते रहेंगे।